ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। तो आज की मुरली रिवीजन में पाल भाई हमारे साथ है। और पाल भाई आज बाबा ने खास बोला है कि बेगर टू प्रिंस के ऊपर बाबा ने आज मुरली चलाई कि गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, परिवार को संभालो, सब कुछ करो, लेकिन बाबा बोलता है ऐसा ट्रस्टी बनो जो हमारा किसी में भी ममत्व ना हो। इतना ट्रस्टी होना चाहिए कि सब कुछ अभी भूलना है, कुछ भी याद ना रहे अंतिम समय। ये शरीर भी बाबा बोलता है भूलो, इससे भी उपराम रहो, इसमें भी ट्रस्टी बन के रहो। तो इस तरह बाबा ने पूरा ट्रस्टी का पाठ पढ़ाया आज पूरा। जैसे आप मरे मर गई दुनिया, खास बाबा ने बोला, क्योंकि बाबा बोलता तुम फकीर से अमीर बन रहे हो और 21 जन्म के लिए ऐसे अमीर बन जाते हो जहाँ कोई गरीब होता ही नहीं। तो इस तरह पाल भाई बाबा का आज खास इशारा है कि बेगर बनोगे तो प्रिंस बनोगे। तो कैसे इस वर्तमान समय बेगर बनना है, कैसे ट्रस्टी बनना है, इसके ऊपर पूरी बाबा ने मुरली चलाई है। तो आप थोड़ा प्रकाश डालो इसके ऊपर तो आगे। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 17 मई 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आज की मुरली जब पढ़ रहे थे तो याद आया ब्रह्मा बाबा जी। जैसे आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति न रहे, हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेगर बन जाओ। जी। तो यहाँ इस संस्था का जो फाउंडिंग मेंबर ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के ब्रह्मा द्वारा जो संस्था की स्थापना करवाया, वो नंबर 1 ट्रस्टी और ट्रस्टी बन करके दिखाया। कैसे किसी चीज में गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सारी प्रॉपर्टी विल कर दी और ट्रस्टी बन करके संभाला, और किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं। आसक्ति रहे तो याद आता रहेगा ना वो चीजें, फिर उसी में बुद्धि रहेगी, बुद्धि मतलब हाँ, मतलब बाबा ने जो कहा है, आज जो सेंटेंस बोली है, बाबा के जीवन में प्रैक्टिकल में था। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेगर बन जाओ, मतलब फकीर बन जाओ। सब कुछ रहते हुए फकीर की तरह जीवन जिया। एक धोती पहनता था, एक कुर्ता पहनता था, उसके अलावा कुछ नहीं पहना जीवन में। इतना बड़ा प्रॉपर्टी का मालिक, प्रॉपर्टी विल कर दी, संभालने के निमित्त बना, ट्रस्टी बना, लेकिन कोई उसमें आसक्ति नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा फकीर बन गया बाबा। इसीलिए बाबा जो मुरली चलाया है, एक एक सेंटेंस बाबा के जीवन में अक्षरशः दिखाई देता था। फिर बाबा ने कहा है, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? बाबा ने कहा, आप मर गए, दुनिया मर गई, यही तुम्हारी मंजिल है, बोलता है बाबा। ये शरीर से भी ममत्व मिट जाए, ऐसा बेगर बनो जो कुछ भी याद ना आए, आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेगर टू प्रिंस अर्थात फकीर से अमीर बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो इस भारत में एक भी गरीब नहीं होता। आप मुए मर गई दुनिया, यही हमारी मंजिल है। इसको चाहे दूसरे सेंटेंस में कहो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कहो। मैं अपना परिवर्तन करूंगा तो विश्व ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। या मैं मर गया तो दुनिया मेरे लिए, जैसे लौकिक दुनिया में भी आदमी मरता है तो उसके लिए तो दुनिया मर गई ना, उसी प्रकार ये जीते जी मर जाओ तो सारी दुनिया अपने लिए मरी पड़ी है। बाबा का कहने का भाव ये है। आज बाबा ने कहा है, जैसे बाबा आकर के, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आकर के मुरली सुनाते हैं तो बाबा पूछता है, आत्मा सुनती है, शरीर सुनता है? फिर बाबा बोलता है, आत्मा सुनेगी जरूर शरीर द्वारा। बाबा ने कहा है, बच्चे लिखते भी हैं कि फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। बच्चे चिट्ठी लिखते थे बाबा को। आज बाबा ने कहा है, अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम जाएंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तब पवित्र बनेंगे, बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम जाएंगे। फिर दैवी गुण भी जितना धारण करेंगे और कराएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर दूसरों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाएंगे, तब उच्च पद पाएंगे।
सेवा भी करनी साथ साथ अवस्था बना। हाँ, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बनाना भी है, दैवी गुण धारण करना भी है, धारण कराना भी है। आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करके शांति धाम चले जाएंगे, बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहता है मेरी अव्याभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। अव्याभिचारी, एक की याद को अव्याभिचारी याद कहा जाता है। अनेकों को याद करते हैं देवी देवताओं को, उसको व्याभिचारी याद कहा जाता है। जब द्वापर युग में पूजा शुरू होती थी, एक शिवलिंग की पूजा होती थी, वो भी अव्याभिचारी पूजा थी, लेकिन बाद में अनेकों की पूजा करते गए तो व्याभिचारी हो गई। बाबा ने कहा पतित पावन मैं एक ही हूँ, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसलिए कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो, बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, इसलिए उस बाप को ही याद करना है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। फिर बाबा ने कहा तुम ही फकीर, फकीर से अमीर बनते हो। फिर बाबा ने आज कहा है जब अव्याभिचारी थे शुरू में तो शिव बाबा से मांगते थे, फिर व्याभिचारी बन गए तो सबके आगे जाते रहते थे, झोली भर दो। बाबा कहते हैं कितने पत्थर बुद्धि बन गए, कहते हुए हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। शिव बाबा पारस बुद्धि है ना, अपने उसके संग में आते हैं तब फिर पारस बुद्धि बन जाते हैं। बाबा ने आज बिरला को याद किया। बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं। बाबा ने कहा उससे कुछ भी नहीं मिलता, गरीबों को थोड़ा कुछ देते हैं तो उसका रिटर्न मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहां विश्राम पाते हैं तो दूसरे जन्म में सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो अल्पकाल के लिए उसको सुख मिलता है तो उसका फिर रिटर्न मिलता है। बाबा बोलता है आज बाबा ने कहा है तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते आया हो उससे कुछ प्राप्ति हुई? दुनिया तो और ही गिरती आई। बाबा कहता पेट तो कुछ भरा नहीं, अर्थात आत्मा तृप्त नहीं हुई। पेट भरने का मतलब एक कहावत जैसा है वो, पेट तो भरा नहीं। अभी तुम्हारा पेट भर रहा है, जब स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के गीता ज्ञान सुना रहे हैं तब हमको लगता है कि कुछ ज्ञान सुन रहे हैं, ये सत्य बात बाबा सुना रहा है, हमारी आत्मा तृप्त हो रही है, एहसास होता है ना। फिर बाबा ने कहा है शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पतित पावन सदगति दाता है ही एक भगवान जो सभी आत्माओं का बाप है। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं हैं, बेसमझी से सिर्फ कह देते हैं सब भाई भाई हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है हम भाई भाई हैं, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पार्ट बजाते बजाते बाप को भी भूल जाते हैं तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं उनको भूल जाते हैं। यह सब राज बाप ही आकर समझाते हैं। फिर बाबा ने आज बोला है, सार में बोला है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं। अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो स्मृति रहे पुरुषोत्तम संगम युग है, भगवान पढ़ा रहे हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा ने कहा है अब वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा बेगर बनना है। बेगर माना फकीर, बेगर माना भिखारी भी होता है, भिखारी शब्द यहाँ पर यूज नहीं किया बाबा ने, फकीर बोला है। अब वापस घर जाना है इसलिए शरीर से भी पूरा बेगर फकीर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। आज बाबा ने वरदान में बोला है सदा संतुष्ट रह, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती हैं और अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती हैं। वही संतुष्ट मणियां हैं जो सदा संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा का अनुभव करती हैं। क्या करती हैं? गोल्डन। बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती है। ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरण की माला बनती हैं। बाबा ने आज स्लोगन में बोला है निगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। निगेटिव अर्थात निगेटिव और वेस्ट दो चीजें समाप्त होगी तब मेहनत से मुक्त बनेंगे।
निगेटिव अर्थात नकारात्मक, देह के प्रति संकल्प चलना। जी। और वेस्ट माना कोई भी व्यर्थ की बातें, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा किया, ये वेस्ट में जाता है। और नकारात्मक माना दैहिक दृष्टि करके मैं अगर संकल्प करता हूँ वो निगेटिव है। और वेस्ट माना व्यर्थ, इधर की बातें उधर करना, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये खाया, इसने वो किया, ये सब व्यर्थ की बातें, जिससे कोई कनेक्शन है, कोई मतलब नहीं। तो ये सब जब व्यर्थ संकल्प चलता है, नकारात्मक संकल्प चलता है, तो हर कार्य में मेहनत लगती है। बाबा बोलता है निगेटिव और वेस्ट को समाप्त करो, तब मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।